दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया के नेतृत्व में खाप ने बुधवार को झरोटी प्लाजा पर पहुंचकर टोल हटवाने के लिए सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद सरकार को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। मांग में कहा गया कि 5 किलोमीटर रोड का प्रयोग करने के बाद 40 किलोमीटर का टोल देना पड़ रहा है, जो बेहद गलत है और न्याय संगत नहीं है। यह जबरन थोपा गया है। इसके लिए खरगोन व आसपास के 40 गांव के लोगों का टोल फ्री किया जाए या उन्हें आधार आईडी से ही आने जाने दिया जाए। इस टोल को यहां से हटाया जाए, क्योंकि पुरानी सड़क को ही लोग प्रयोग करते हैं और टोल नई सड़क का दे रही हैं। प्रशासन से अपील की है कि दहिया खाप की जायज़ मांग को ध्यान में रखते हुए तत्काल एक्शन लिया जाए। अगर उन पर यह टोल ज़बरदस्ती थोपा गया और खाप की मांग नहीं मानी गई या दहिया के 40 गाँव को इग्नोर किया गया तो यह धरना अनिश्चितकालीन के लिए शुरू हो जाएगा। दहिया खाप इस टोल को यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देगी। दहिया खाप के प्रतिनिधियों ने क्या क्या कहा, आप भी जानिए। बस यही है जी, हमारा एक सांकेतिक धरना है ये। और ये जो टोल है ना, ये ज़बरदस्ती यहाँ हमारे 50 गांवों पर थोपा गया है। यहाँ हमारे दहिया खाप के गांव लगते हैं सारे के सारे। और यहाँ ये जो टोल है ये सारा हमारा 3-4 किलोमीटर का हम रोड यूज़ करते हैं, जो एक ज़बरदस्ती थोपा गया है ये हमारे पर। जबकि सेंटर की पॉलिसी है, अपने केंद्र के मंत्री गडकरी जी ने भी एक उनकी पॉलिसी बनाई हुई है, बस 60 किलोमीटर से पहले कोई भी दूसरा टोल नहीं होगा। जबकि आप गवर्नमेंट इसकी पैमाइश कर लीजिए 60 किलोमीटर के अंडर आता है, तो हम इसको चाह रहे हैं भाई ये इसके आगे कहीं और लगाया जाए। यहाँ लगाने से हमारे गरीब बच्चों पे और गरीब आदमियों पे, आम जनता पे इसका एक नाजायज़ बोझ है, जो ये एक ऐसे नहीं है। हम चाहते हैं भाई अगर इतने कोई इसका समाधान नहीं निकलता तो गवर्नमेंट चाहे अगर भाई इसको हमारी जो अपना आधार की आईडी है या फैमिली आईडी है, कोई भी जो आईडी वे माने, उस आईडी से इतना हमारा ये फ्री होना चाहिए। अब जैसे आप समझो एक बच्चे ने सोनीपत जाना है, गरीब बच्चे, आज की महंगाई कितनी है, वो बच्चा ट्यूशन के लिए कोचिंग के लिए जाता है, उसके 5 रुपये किराया बच गया यहाँ से, तो उसके कितनी मार पड़ गया, 10 रुपये उसके बच गए। आज की इस महंगाई में माँ बाप ने 1 रुपया करना मुश्किल हो रहा है और बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी चाह रही है भाई शिक्षा का बढ़ावा दे, लेकिन शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिलेगा, गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा, इतनी महंगाई में कितनी एजुकेशन महंगी होगी। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं भाई इसका ये एक सांकेतिक हमारा धरना है। हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं भाई हम इसका समाधान किया जाए, और अगर गवर्नमेंट इसका समाधान नहीं करती और तो हम इसके बाद भाई फिर इस पर पंचायत कर दी जाएगी और फिर हम अगला कदम उठाएंगे। फिर गवर्नमेंट हमारे ये ना कहे अगर भाई आपने हमारे को बताया नहीं और आपने ये इस तरह का कदम क्यों उठाया, वो फिर हमने अगला कदम उठाना पड़ेगा। दैया से सारे 50 गाँवों से बात करते हैं। अब 50 गाँवों ने मेरे से डिमांड रखी अगर भाई आप इस हमारे कदम को उठाओ, ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये सरासर गलत है। तो जी साहब, 15 तारीख को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आएंगे, उनके सामने भी मांग रखोगे क्या? हाँ जी, हम उनके पास भी अपना एक ज्ञापन देंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, डिमांड करेंगे उनसे अगर भाई इसका हमारा समाधान किया जाए। आज भी किसी अधिकारी को इसको ज्ञापन देंगे अगर भाई हमारे नाम उनके माध्यम से, एसडीएम मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। मेरा नाम मतर सिंह है, गाँव खंडा बारा प्रधान है। मैं ये चाह रहा हूँ हमारे बच्चे में पढ़ाई काफ़ी महंगी होगी है, 150 रुपये टोल टैक्स के देने पड़ जाए हैं। बच्चे ने टाइम पर बसें नहीं आती, इसलिए पर्सन लेकर जाना पड़ता है और इस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। इसलिए हमें इसको 20 किलोमीटर तक के एरिया को फ्री करवाना चाह रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी ये मांग ना मानी गई तो हम यहाँ धरना देकर इसको बंद करवाने की कोशिश करें। एसडीएम को आज ज्ञापन भी देंगे। और ये थाने ने कवाड़ी ने जो रोड जा रहा है इसका ना अंडरपास है, इसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। चाहेंगे बताओ। राम राम जी सभी को। ये जो टूल टैक्स है ये 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टूल टैक्स हो गए हैं और ये यहाँ की आम जनता के ऊपर एक बोझ बन गया है। पहले इसे जो महंगाई में एक आम परिवार का अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, उसमें जो ये रोडवेज मोरू वैसी प्राइवेट बसों में सफ़र करते हैं उनका किराया बढ़ा दिया गया है। जो रोज़ बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं उनका किराया बढ़ने के कारण परिवारों के ऊपर, एक शिक्षा के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों की शिक्षा में भी परेशानी आ रही है। और अभी जो आगे जो कवाली मोड़ पड़ रहा है, कवाली मोड़ के वहाँ पर एक कट नहीं दिया गया ढंग से इस रोड के अंदर। वहाँ पर भी एक सीढ़ियाँ की व्यवस्था करनी चाहिए कि ऊपर से आदमियों को रोड क्रॉस करने में आसानी रहे। और इस रोड को जो वन वे किया गया है
इस वन वे के ऊपर थोड़ी सख्ताई की जानी चाहिए कि वन वे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट ना होता हो, और बहुत ज़्यादा नुकसान, गाड़ियों का नुकसान और जान मान की हानि हो रही है इस रोड से। इस वन वे का तरफ थोड़ा ध्यान दे के और इन दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। और एक यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था यहाँ पर शाम को 8 या 9 बजे बंद कर दी जाती है। इनकी लाइटों के जलाने की व्यवस्था परमानेंट होनी चाहिए। ये टूल टैक्स वाले अपनी बिजली बचाने के चक्कर में, अपना बिल कम भरने के चक्कर में शाम को 9 बजे इस रोड की लाइट बंद कर देते हैं, और यहाँ पे इस लाइट बंद होने की वजह से कई बार दुर्घटना हो चुकी हैं। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस रोड को, टूल टैक्स को हटा के यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। ये इस क्षेत्र के जो लोगों के ऊपर जो ये अनावश्यक बोझ डाला सरकार ने, उसको कम करना चाहिए। सरकार ने आम जनता की सुननी चाहिए। आप बताना चाहेंगे? जी भाई साहब, मैं धर्मवीर तुरकपुर से। हमने तो इस टोल टैक्स का इतना नुकसान हो गया, नुकसान क्या, इतनी गलत वो होगी जो मंडोरा, मंडोरी, तुरकपुर, नारा, लालपुर, यहाँ ना तो यहाँ का कोई रास्ता इनने दिया। अच्छा, रही बात रास्ता भी तय कोवाड़ी का जाओ या फिर फतेहपुर का 5-6 किलोमीटर का तो पड़ता है। रही बात ये टूल टैक्स पर गाँव है, ये तंग करते हैं। हमारा तुरकपुर गाँव यहाँ से 4.5 किलोमीटर है, लेकिन हर बार उनको टूल कटवाओ, फलाना ये करो, रखड़ा दो। अच्छा, और इसका साढ़े कोई औचित्य नहीं। यहाँ ई खर खोदे तो मान लिया आदमी आओगा जो रोड से ये 55 रुपये टूल टैक्स कटवा के जाओ। 75 रुपये कर देता हूँ। हाँ, 75 रुपये पास। ये मतलब कुल मिला कर ये तंग करते हैं, ना तो किसी की मानते ना और के। हमने बहुत ये 10 गाँव मानते, इतना दुख है इसका। यहाँ रोज़ तो दुर्घटना होगी, क्योंकि ना तो ऊपर का कोई सीढ़ी बना रखी, लेडीज बच्चे स्कूल के बच्चे आए किधर के जाओ, मान ली इधर से उधर के और ली बाएं तरफ से जो जिन्हें तुरकपुर और मंडोरा मंडोरी जाना, वो कहाँ के जाऊँगे। तो ये तो इनने बहुत गलत और नाजायज कर रखा है, ये यहाँ से हटना चाहिए। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। बेनिफिट्स ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी: स्मॉल इंसिजन, minimal scar, less pain, minimal blood loss, early discharge, faster recovery, quicker return to full activities, shorter hospital stay.